पंजागुट्टा में एक वाक़या पेश आया जहां गणेश की मूर्ति ले जाने के दौरान मूर्ति फ्लाईओवर के नीचे फंस गई। ये वाक़या मूर्ति की ऊंचाई का सही अंदाज़ा न लगाने की वजह से पेश आया, जिसकी वजह से पंजागुट्टा में ट्रैफिक जाम हो गया। खैरसाबाद से गणेश की बड़ी मूर्ति को मुंतकिल करने वाला डीसीएम फ्लाईओवर के नीचे फंस गया। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीसीएम को दूसरे रास्ते पर भेज दिया। पुलिस ने विनायक मंडपम की मुंतजिमीन को मशवरा दिया है कि वो मूर्ति की ऊंचाई की बुनियाद पर पहले से रास्ते की मनसूबेबंदी करें और उन्हें इस तरह के मसाइल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। तेलंगाना के निजामाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सनसनीखेज रैगिंग का वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक जूनियर तालिब राहुल रेड्डी को तकरीबन 10 सीनियर तलबा ने एक कमरे में बुलाकर बुरी तरह जदकोब किया। राहुल रेड्डी ने बताया है कि MBBS के पहले साल से ही उस पर रैगिंग की जा रही थी और मुसलसल बर्दाश्त करता आया। हालिया वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो पोस्टिंग के दौरान गैर हाजिर रहने वाले तालिब इल्म साई राम पवन से बात करने गया। उसी बहाने सीनियर तलबा ने उस पर हमला कर दिया। राहुल रेड्डी ने यह भी इंकशाफ किया है कि अगरचे उसने इरफान की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई, उसके बावजूद सीनियर्स ने उसे नहीं छोड़ा और रैगिंग का सिलसिला जारी रखा। इस वाक़े के बाद जूनियर मेडिकल तलबा ने सख्त एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इस वाक़े में मुलव्विस हाउस सर्जन तलबा के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के बोडुपल्ली के मेडपल्ली बालाजी हिल्स इलाके में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। एक शोहर ने अपनी हामला बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी नाश के टुकड़े टुकड़े करके मूसा नदी में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक वखाराबाद जिले कामरेड्डी गुड़ा की रहने वाली 22 साला स्वाति और महेंद्र ने चंद बरस कबल मोहब्बत की शादी की थी। दोनों बोडुपल के बालाजी हिल्स कॉलोनी में मुकीम थे। हफ्ते की दोपहर महेंद्र ने स्वाति का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। बाददां उसके जिस्म के हाथ, पाँव और सर अलग करके मूसा नदी में फेंक दिया, जबकि धड़ को प्लास्टिक कवर में पैक करके उसे मूसा नदी में फेंक दिया। पुलिस नाश के टुकड़ों को मूसा नदी में तलाश कर रही है। महेंद्र ने कत्ल के बाद अपनी बहन को फ़ोन पर गुमराह करते हुए कहा कि स्वाति ने खुदकुशी कर ली। बहन ने इत्तला स्वाति के वालिदैन तक पहुंचाई। शुबह होने पर अहले खाना ने पुलिस को खबर दी। इत्तला मिलते ही मेडपल्ली पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और मुलजिम महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कत्ल की असल वजूहात का पता लगाने के लिए तफ्तीश कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण के सरबराह राज ठाकरे ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले इल्जाम पर इत्तेफाक जाहिर किया। उन्होंने पुणे में हुई अपनी पार्टी की एक मीटिंग में कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी का मामला नया नहीं है। ठाकरे ने दावा किया है कि इस सिलसिले में उन्होंने साल 2016 और 17 में ही इंतबाह किया था। राज ठाकरे ने कहा कि उस वक्त उन्होंने शरद पवार, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन अपोजिशन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ठाकरे बोले कि मैंने तब कहा था कि लोकसभा इंतखाब का बाइकआउट करो, इससे ये मामला दुनिया भर में सुर्खियां बनता और आलमी दबाव बनता, लेकिन सभी पीछे हट गए। आज राहुल गांधी ने इस मामले को फिर से उठाया। लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन वोट उम्मीदवारों तक नहीं पहुंच रहे, वो चोरी हो रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व BRS के कारगुजार सदर KTR, वुज़रा और दीगर पार्टी के कायदीन ने इतवार को मखदूम भवन में तजुर्बेकार कम्युनिस्ट लीडर और CPI के साबिक़ कौमी जनरल सेक्रेटरी S. सुधाकर रेड्डी को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने जस्ते खाकी के सामने फूल चढ़ाए और सुधाकर रेड्डी को एक ऐसे लीडर के तौर पर सराहा जो गैर समझौता करने वाले उसूलों के साथ बढ़ने और गरीबों और आवाम के लिए अंतक जदोजहद की। उन्हें पालामूर का फ़ख्र करार देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सुधाकर रेड्डी की विरासत को हुकूमत इज्जत देगी, जो जल्द ही काबीना के गौर ख़ौस के बाद उनकी याद में एक प्रोग्राम शुरू करेगी। आपको बता दें कि सुधाकर रेड्डी की नाश को गांधी मेडिकल कॉलेज के हवाले करने से कबल मखदूम भवन में आवाम के दीदार के लिए रखा गया था। उनकी आंखें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक LV प्रसाद आई हॉस्पिटल को अतिया की जाएंगी। बुजुर्ग रहनुमा का जुमे की रात हैदराबाद में इलाज के दौरान उम्र से मुतालिक बीमारियों की वजह से इंतकाल हो गया था। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि मोहम्मद अब्दुल माजिद अंसारी साहब का इंतकाल हो चुका है। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर टोली चौकी राहुल कॉलोनी मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर में अदा की गई। आपको बता दें कि माजिद अंसारी साहब ने इदारे सियासत की कई समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने खासतौर पर दूबदू मुलाकात प्रोग्राम का अहतमाम किया, आसरा पेंशन स्कीम के तहत मुस्तहिक़ीन की मदद की और कई लोगों को कारोबार कायम करने में भी अमली ताउन फराहम किया। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस तनादिर में महकमे फाइनेंस ने मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मालियाती साल 2024 और 25 के बजट में मखसस करदा 375 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को तरक्की देने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है। मूसा नदी के ताश में रहने वाले मकानात में ताहाल निस्फ मकानात को हटा दिया गया है। फिलहाल मूसा नदी में जमा होने वाले कचरे की सफाई का प्रोग्राम जारी है। महकमे फाइनेंस की जानिब से फंड की जराई के बाद कामों में मजीद तेजी पैदा होने के इम्कान पाए जाते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को एक सयाहती मरकज में तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया है। स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बीआरएस पार्टी से इन्हिराफ करने वाले अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया। वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी के टिकट पर कामयाब होने वाले 10 अरकान असेंबली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उनमें 5 अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया गया। उनसे पूछताछ मुकम्मल होने के बाद दूसरों को नोटिस जारी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा हफ्ते से पूछताछ का अमल शुरू होगा। पार्टी से सियासी वफादारियां तब्दील करने वाले 10 अरकान असेंबली के खिलाफ इजाद इन्हिराफ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें नाअहल करार देने का सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस ने मुकदमा दायर किया था, जिसका जायजा लेने के बाद अंदरून 3 माह उन अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर असेंबली को हिदायत दी थी, जिस पर स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने एडवोकेट जनरल के अलावा सीनियर माहिरीन कानून से तबादला ख्याल करने के बाद अरकान असेंबली को नोटिस जारी करने का फैसला किया है।